आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जो तमिलनाडु की नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सेलम के षणमुगा हॉस्पिटल में लगाया गया एक बहुत ही एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए के आसपास है। सोशल मीडिया पर लोग हैरान है कि क्या सच में एक हॉस्पिटल इतनी महंगी मशीन ला सकती है। ये रोबोट करता क्या है, क्या ये डॉक्टर की जगह सर्जरी करता है और आम पेशेंट के लिए इसका मतलब क्या है। इस वीडियो में हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि ये रोबोट क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इतना महंगा है और षणमुगा हॉस्पिटल ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडिया टॉक्स डेली। षणमुगा हॉस्पिटल तमिलनाडु के सेलम शहर का एक जाना पहचाना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले कुछ दिनों से ये हॉस्पिटल इसलिए न्यूज़ और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ एक एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। लोग इसे सीधे शब्दों में 18 करोड़ का रोबोट कह रहे हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई फिल्म का रोबोट नहीं है जो खुद चलकर रोबोट डॉक्टर की जगह काम करें। ये एक सर्जिकल मशीन है जिसे रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर एक कंट्रोल कंसोल पर बैठकर मशीन को ऑपरेट करता है। इस रोबोट के मल्टीपल आर्म्स होते हैं। हर आर्म के एंड पर छोटे छोटे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। डॉक्टर जब कंट्रोल करता है तो रोबोट के आर्म्स बिल्कुल इसी तरह मूव करते हैं, लेकिन नॉर्मल हाथ से भी ज़्यादा प्रिसीशन के साथ। मतलब एक छोटी सी भी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस रोबोटिक सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सर्जरी के लिए बड़े कट्स नहीं लगाने पड़ते। बहुत छोटे इंसिशंस के थ्रू ऑपरेशन हो जाता है। इससे पेशेंट को कम दर्द होता है, खून कम बहता है और रिकवरी भी फास्ट होती है। अब सवाल उठता है कि ये सिस्टम इतना महंगा क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है। 3 डायमेंशन का क्लियर कैमरा होता है जो डॉक्टर को बॉडी के अंदर का एग्जैक्ट व्यू दिखाता है। हर मूवमेंट कंप्यूटर के थ्रू फिल्टर होती है, जिससे हाथ का हल्का सा शेक भी सर्जरी पर असर नहीं लगता। इस तरह के रोबोटिक सिस्टम्स को खरीदना, इंस्टॉल करना और मेंटेन करना हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए लोग इसे कीमत का करोड़ रुपए में बताते हैं। सोशल मीडिया पर जो 18 करोड़ का फिगर चल रहा है वो इस टाइप की टेक्नोलॉजी की एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेकर कहा जा रहा है। षणमुगा हॉस्पिटल ने इस रोबोट को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीज़न ये बताया है कि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को और ज़्यादा सेफ और एक्यूरेट बनाया जा सके। इस तरह की सर्जरी का यूज़ किडनी, प्रोस्टेट, गायनोकोलॉजी, कैंसर और जनरल सर्जरी जैसे फील्ड्स में होता है। इस रोबोट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। रोबोट सिर्फ एक एडवांस्ड टूल है। फाइनल डिसीजन, कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डॉक्टर के हाथ में ही होती है। इस टेक्नोलॉजी के आने से तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के पेशेंट्स को मेट्रो सिटीज़ जाने की ज़रूरत कम हो सकती है, क्योंकि एडवांस्ड ट्रीटमेंट अब लोकल लेवल पर भी मिलने लगा है। तो दोस्तों, षणमुगा हॉस्पिटल का ये रोबोटिक सर्जरी सिस्टम सिर्फ एक महंगी मशीन नहीं है, बल्कि मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसका गोल पेशेंट को ज़्यादा सेफ, फास्ट और एक्यूरेट ट्रीटमेंट देना है। आने वाले टाइम में ऐसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा हॉस्पिटल्स में देखने को मिल सकती है। आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि रोबोटिक सर्जरी फ्यूचर है या अभी भी नॉर्मल सर्जरी बेस्ट है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।